नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसपीपीएच मेथड के बारे में। ये बेहद ही सटीक मेथड है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ाई करेंगे तो विश्वास कीजिए 6 महीने से लेकर 12 महीने काफी है आपकी नौकरी के लिए। बहुत ही पावरफुल और टेस्टेड मेथड है। इजी वे कोचिंग में हमने ये सेमिनार में बहुत बड़े स्तर पर इस मेथड के बारे में हम बताते हैं और बहुत सारे बच्चों ने इस मेथड का इस्तेमाल करके आज सरकारी नौकरी में है। ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी मिला है जो पहली बार तैयारी करने के लिए पटना आए थे। पहली बार जीवन में उन्होंने इस तरह से पढ़ाई किया था और उनको मात्र 6 से 12 महीने में नौकरी मिल गया। आपको भी मिल सकता है। तो आइए जानेंगे इस मेथड के बारे में। इससे पहले एक मेथड और मैंने बताया था, क्यूबीएस स्टडी, उस वीडियो को भी जरूर आप वॉच कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता, बहुत कम चीजें पढ़ के नौकरी मिल जाती है। अपने गांव में देखे होंगे जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, बहुत स्मार्ट था, बहुत तेज तराज था, आज वो घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिला है। रीजन क्या है? उसकी दुनिया भर की ज्ञान है उसके पास, लेकिन जो ज्ञान चाहिए सरकारी नौकरी के लिए वो ज्ञान उसके पास नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा 30 मार्क बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबें याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है स्मार्ट स्टडी का। और स्मार्ट स्टडी कैसे होता है? ये मेथड, एसपीपीएच मेथड, आपको बताता है स्मार्ट स्टडी का तरीका। तो अगर आप एक छात्र हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये मेथड आपको कैसे लगा। मेथड का पूरा नाम है सिलेबस प्रायोरिटी प्लानिंग हैबिट। समझते हैं सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस वो पहला सीढ़ी होता है जिस पे आप खड़े होते हैं एक मिशन के लिए, एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। वो सिलेबस ही पहला पैदान है, पहला सीढ़ी है जिस पे खड़ा होकर आप बोलते हैं कि मुझे अब रेलवे में जाना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग देखना है ना। सिलेबस ही आपको डिसाइड करता है कि आपको कहां जाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डिफाइन योर एम और टारगेट इन फ्यू वर्ड्स। अपने कॉपी के पहले पेज पे अपना एम को क्लियर लिख दीजिए। नौकरी तो मुझे चाहिए, किसी भी चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी दिल की इच्छा क्या है? आपके दिल की हार्दिक इच्छा क्या है? रेलवे है, रेलवे ड्राइवर है, इसरो है, मेट्रो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सीजीएल क्या है भाई? लिखिए, पहले पेज पर लिख दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो कॉपी का कवर पेज होता है ना, सबसे ऊपर वाला जिसको कोड बोलते हैं, उस पर लिख डालिए कि मुझे रेलवे ड्राइवर बनना है, मुझे इसरो में टेक्नीशियन बनना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन बनना है। ये लिख दीजिए स्पष्ट शब्दों में। और क्यों बनना है ये भी लिख डालिए। राइट डाउन सिलेबस ऑन फर्स्ट पेज ऑफ स्टडी कॉपी। जो आपने कॉपी बनाया है, कॉपी कैसी बनानी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब जो कॉपी आपने बनाया है नोट्स के लिए, उसके पहला पेज पे जो आपका एम था उसका सिलेबस को लिखिए, उसके सिलेबस को लिखिए। यह देखने में छोटा छोटा काम है, लेकिन यही छोटे छोटे काम आपके बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा और बहुत बड़े स्तर पर मदद करेगा। देखिए, किसी चीज को छोटा मत समझिए। जो कहा जा रहा है, जो गुरुजी बता रहे हैं ना, गुरुजी की बातों को मानकर कीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपके अंदर में। तो क्या करना है? सिलेबस को पहले पेज के पहले कॉपी पे आपको लिख डालना है, जिससे कॉपी खोलते ही नजर आए। लिखने के पीछे वजह क्या है कि जब जब आप कॉपी खोलिएगा तो पता चलेगा कि हम कहां तक पढ़ चुके, कितना बाकी है। मतलब सिलेबस आपको रोज दिखेगा, तब मालूम चल रहा होगा कि हमने कितना % पढ़ाई को कंप्लीट किया है और कितना अभी हमको पढ़ाई करनी है। डाउनलोड सर्च रिलेटेड ड्रीम सिलेबस। सिलेबस कहां मिलेगा? सर्च कीजिए, गुरुजी से मांगिए, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, तमाम जगह से सर्च कीजिए। और याद रखिएगा, जिस चीज को शिद्दत से चाहिएगा वो मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। खोजिए तो सही, और खोजने में टाइम लगता है ना, तो आप इस चीज को निश्चिंत रहिए, टाइम देना पड़ता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है। जिस काम को करने में टाइम नहीं लगता हो ना, वो काम कभी सफल नहीं होता है। लेकिन जिस काम को करने में टाइम लगता हो, समय लगता हो, तो सफलता इस कदर मिलेगी ना कि आप सितारों की तरह चमकेंगे और आजीवन चमकते रहेंगे। लेकिन शॉर्टकट रास्ता जो होता है ना, जहां दूसरे से मांग लिए, इधर कर लिए, वो कर लिए, अपने मन से कुछ कर लिए, वो सितारा बुलंदियों पर नहीं पहुंचेगा। सिलेबस
आप लिख लिए, सिलेबस को समझ लिए, अब सिलेबस को ब्रेक करने आना चाहिए आपको। सिलेबस को ब्रेक कैसे किया जाता है? 99% स्टूडेंट सिलेबस को ब्रेक कभी नहीं करते हैं। सिलेबस जानते हैं और सिलेबस भी नहीं जानते हैं, केवल सब्जेक्ट का नाम जानते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, टेक्निकल, यही बोलेंगे। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, ये उन्हें नहीं मालूम है। इस चीज को मालूम करने के लिए हमको सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अब सिलेबस को हमको ब्रेक करना है, और कैसे ब्रेक करना है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिलेबस को हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में दो तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है। पहला टेक्निकल हो सकता है, अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस को दो भागों में बांटिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में जो आपका सब्जेक्ट होगा, हो सकता है अगर आप आईटीआई से हैं तो ट्रेड थ्योरी हो जाएगा, अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आप जिस स्ट्रीम, जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए वो आपका ट्रेड थ्योरी में आ जाएगा। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएगा। ये टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। नॉन टेक्निकल की हम बात करें तो आपका मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। अब आपका जो एम है, एम के अनुसार आप चेक कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एम में शामिल है। जो जो सब्जेक्ट आपके एम में शामिल है उसको यहां पे ला दीजिए। ठीक है। अब जब आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए कि मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, आपने चुनाव कर लिया। अब एक एक सब्जेक्ट के अंदर घुसिए। मैथ में मैथ का हेडिंग डालिए और लिखिए मैथ के कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लिखिए। ये चीजें कंप्लीट करने के पास हम पहुंचते हैं दूसरे स्टेज में। जब आप एम को डिसाइड कर लिए, सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद उसके अंदर के टॉपिक को डिसाइड कर लिए कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है, सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछा जा रहा है। हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट से इक्वल प्रश्न पूछा जाता हो। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है, टेक्निकल है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, तो हो सकता है सबको 25% वेटेज हो, या हो सकता है किसी से 50 क्वेश्चन आए, बाकी से 10-10 क्वेश्चन आए। तो इस तरह से हो सकता है। तो आप देखिए कि आपके एम के अनुसार सब्जेक्ट में किसका कितना परसेंटेज है। हम मान के चलते हैं टेक्निकल का जो आईटीआई में 70% वेटेज होता है लगभग सारे एग्जामों में। तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल को 70% टाइम देंगे। अपने पूरे दिन का 24 घंटे का 70% टाइम हम इसको देंगे। अब 24 घंटे में स्टडी टाइम कितना है आपका? सोना भी है 6 घंटा, है ना। 6 घंटा सोने को हो गया, 2 घंटे खाने नहाने में हो गया, 8 घंटे ऐसे निकल गए। आपके पास जो भी टाइम बचता है, मान लीजिए आपके पास 12 घंटे या 14 घंटे बच रहे हैं, जो स्टडी टाइम है आपका, ठीक है, जो स्टडी टाइम है, इस 12-14 घंटे का 70% आप किसको देंगे? टेक्निकल को देंगे। और ये चीजों को देना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। देना है तो देना है, क्योंकि 70% क्वेश्चन आपको टेक्निकल से पूछने वाला है, तो देना है। और हम मानते हैं कि 30% वेटेज हमारा नॉन टेक्निकल का है, तो 30% अपने टाइम हम नॉन टेक्निकल में देंगे, और ये डेली देंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन इसके बाद भी एक चीज है, अब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा गया है। आप स्टार्टिंग में इस बात को पता करने में आपको हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा है। लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, उससे पता आपको यह चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन को आप हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा। मतलब यह पता होना चाहिए ना हमें कि काम कितना कठिन है और किस तेजी से हमको करना होगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या आपके अनुसार है कि नहीं है, ये जब प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन देखें तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल हमारे अनुसार है या नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, नहीं मालूम है कि ये है क्या। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से प्रश्न ही नहीं पूछा गया होगा। ये कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से। तो कोशिश आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में काम को नहीं भी कर पाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। जब पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाए,
जब आपका नोट बनने लगे, 10-15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना शुरू कर दीजिए। उससे पता चलेगा कि जितने हमने 10 चैप्टर को स्टडी किया है, क्या इसके प्रश्न इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या मुझे पल्ले ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इस चीज को पता आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा प्रयास करना है कि हो सके जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अपने पास कलेक्शन करें, ये आगे आपको काम आएंगे। सिलेबस को हमने अच्छे से समझा कि सिलेबस को कैसे अध्ययन करना है, क्या क्या करना है सिलेबस के साथ में। पहला श्रेणी आपने कंप्लीट किया, ठीक है, पहला श्रेणी पर आप खड़े हो गए, आपको हमने खड़ा कर दिया है। अब दूसरी श्रेणी आपका यह है कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता को डिसाइड करना है। क्या करना है? प्राथमिकता को डिसाइड करना है। देखिए, पुराना जमाना में कहावत था कि भाई टाइम निकल जाएगा, काम करो, टाइम टेबल बनाओ, टाइम से काम करो। तो विद्यार्थी जीवन में यह कंसेप्ट काम नहीं करता। जो टाइम टेबल बना के पढ़ता है ना, उसकी पढ़ाई होती नहीं है, उसको नौकरी लेने में काफी तकलीफें होती हैं। नौकरी जल्दी चाहिए ना, तो समय को मैनेज नहीं करना है, काम को मैनेज करना है। समय को मैनेज नहीं करना है, काम को मैनेज करना सीखिए। मतलब क्या है यहां पे कि अगर आपको आज पहला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, तो पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके लिए टाइम नहीं देखना है कि हम 2 घंटे ही आज पढ़ेंगे, 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, और 2 घंटे पता चला कि मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फिर टाइम, और ये टाइम जब आपने दिमाग को सेट कर दीजिएगा ना, तो देखना 2 घंटा से पहले आपका दिमाग में ये टेंशन आ जाएगा, भाई 2 घंटा हो गया, आप मैथ को बंद करते हैं। ये होती है। लेकिन ये चीजें अगर माइंड को आप नहीं बता के रखेंगे, उसको बोल दीजिए कि आज मुझे परसेंटेज कंप्लीट करना है, तो ये साइकोलॉजी ऑफ माइंड होता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब परसेंटेज कंप्लीट होने वाला होगा, जब परसेंटेज का रिवीजन हो चुका होगा, तब आपको माइंड बोलेगा कि भाई रहने दे, अब चल दूसरा काम करते हैं। लेकिन जैसे उसको बता दिए कि भाई काम खत्म करने से मतलब नहीं है, परसेंटेज को हमको आज 2 घंटा मैथ पढ़ना है, बस इतना ही है। 1 घंटे 54 मिनट पे आपके दिमाग इंडिकेशन दे देगा कि भाई 2 घंटा हो गया, या हो सकता है 1.5 घंटे में आपको दिमाग सूचित करना शुरू करेगा कि टाइम होने वाला है, होने वाला है। और आधे घंटे इस चीज में डिस्टर्ब रहेंगे कि भाई 2 घंटा हो गया, अब दूसरा सब्जेक्ट निकालते हैं। तो कभी भी समय को मैनेज नहीं करना है। जो विद्यार्थी समय को मैनेज करता है, उसको नौकरी कभी नहीं मिलता। इसलिए अपने काम को मैनेज करता है, अपने काम को मैनेज करना है। दिशा और दशा समझ लीजिएगा, दिशा और दशा। दिशा किधर जाना है, दशा कैसे जाना है। किधर जाना है मतलब कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मतलब हो सकता है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो पहले से मालूम हो, उसके बारे में पहले से जानकारी हो, तो ज्यादा टाइम देकर थ्योरी को चाटना नहीं है। हमें थ्योरी मालूम है तो ठीक है, एक बार उसके इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसको देख लिए, अब हमको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो मालूम होने चाहिए कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप पहला चैप्टर ऐसा पढ़ रहे हैं जो आप जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और उस चैप्टर पढ़ने के बाद दशा कैसे करना है, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, जरूर लगाना है। अगर किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहा है, तो मत पढ़िए वहां पे, क्योंकि नौकरी क्वेश्चन को सोल्व करने से मिलता है। आप जानकारी के लिए उसके पास नहीं गए, सर्टिफिकेट के लिए उसके पास नहीं गए, आप गए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। तो आपको पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये हुआ कि कैसे पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, सही बात है, सबका गलत होता है, आपका भी गलत होगा। जो गलत हुआ है ना, वही तो सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है, उसी की वजह से नौकरी नहीं मिल रहा है। उसको ठीक करना है, उसको देखना है कि कहां मिस्टेक किया मैंने, आखिर गलत ये क्यों हो गया। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आ रहा था फिर भी गलत होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा था इसलिए गलत हुआ, आ रहा हो फिर भी गलत होती है। रीजन क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, उसको टाइम नहीं दिए, ऑप्शन को नहीं समझे, आप उलझ कर रह गए और क्वेश्चन को गलत कर दिए। ठीक है। तीसरा नंबर आता है प्लानिंग। आपने सिलेबस को देख लिया, प्रायोरिटी को समझ लीजिए कि सिलेबस हमको कैसे बनाना है, पहले हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, समझा। अब समझिए प्लानिंग को। अब प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में आपके दोस्त आपको बर्बाद कर देते हैं, तो प्लानिंग खुद से करना है, प्लानिंग खुद से करना है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है कि आप कहां कमजोर है, कहां हमको मेहनत करना चाहिए, ये आप ही जानते हैं। दोस्तों से पूछ के प्लानिंग मत कीजिए कि अरे किस चीज का तैयारी करना है, रेलवे का करेगी, इसरो का करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करेगी, दरोगा बन जाएगी, पुलिस बन जाएगी, बैंक में चले जाए, ये दोस्त नहीं बताएंगे और दोस्त से पूछना भी नहीं है, खुद से डिसाइड करिए, क्योंकि खुद से डिसाइड किया हुआ लक्ष्य
जल्दी आपको सफलता दिलाती है। याद रखिएगा, पढ़ना और शादी करना दोनों खुद का निर्णय होना चाहिए। पढ़ना और शादी करना दोनों खुद का निर्णय होना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको पछतानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीजों का एक समय होता है और समय गुजर जाने के बाद वापस नहीं आ सकता है। तो आपको जिंदगी में अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये काम खुद के फैसले से नहीं किया इसलिए मैं आज पीछे हूं, ऐसा मत कीजिए। शादी भी हो रही होगी ना, तो पापा से बोलिए कि हम लड़की देखेंगे तब शादी करेंगे। पढ़ाई भी उसी हिसाब से कीजिएगा, मुझे रेलवे में जाना है तो मुझे जाना है। दुनिया हो सकता है आपको बोले नहीं भाई ये डीएम करते हैं, डीएम बन जाओ, यूपीएससी निकालो, बीपीएससी निकालो। अरे नहीं निकालना है मुझे रेलवे ड्राइवर बनना है, मेरा यही शौक है। क्योंकि दूसरा नहीं डिसाइड करता कि आपको क्या करना है, आप अपने लेवल के अनुसार डिसाइड कर लीजिए। अपने आप को इंप्रूव करना है, प्रूफ नहीं करना है। अपने आप को इंप्रूव कर लेना है, प्रूफ नहीं करना है किसी को। कोई आपको बोलता है अरे तुमसे तो होगा ही नहीं ये नौकरी, तुम तो पढ़ने में महा घटिया हो, 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, मैं तुमको आता ही नहीं है, इंग्लिश तुमको समझ में नहीं आता, तुमसे नहीं होगा। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना इंप्रूव कर लीजिए उसको जवाब खुद मिल जाए। तो अपने आप को क्या करना है, इंप्रूव करना है। प्रूफ किसी को नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। दोस्त क्या पढ़ रहा है ये ना देखकर जहां आप कमजोर है उसको उस पर काम कीजिए। दोस्त मैथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये देखकर मैथ पढ़ने मत जाइए। आपको मैथ आती है या नहीं आती है ये देखकर पढ़ाई कीजिए। आपको रीजनिंग आती है नहीं आती है ये देखकर पढ़ाई कीजिए। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है ये समझ कर पढ़ने जाइए। दोस्त आपका जीके जीएस पढ़ रहा है क्लास करने, हम भी चले गए जीके जीएस करने। अरे बाबा नहीं आ रहा है तो जाइए, नहीं तो तैयारी तो मत कीजिए। तो दोस्तों से निर्णय मत लीजिए। दोस्तों बोलिएगा केवल टेक्निकल पढ़ लो नौकरी मिल जाएगा, और वास्तविकता यह कि टेक्निकल से केवल नौकरी नहीं मिलता है, आपको सब पढ़ना पड़ता है। तो दोस्त आपको, क्योंकि दोस्त जो है ना वो आप ही का लेवल का है, उतना ही उसका दिमाग है, वो अपने लेवल से बोलेगा, लेकिन आपको गुरुजी की बातों को समझना होगा। आप लकीर का फकीर रहेंगे। इस गधे को देखिए, इसको देखिए ऐसे घुमाया जा रहा है एक कोल्हू के अंदर में। आप भी तैयारी करने आते ऐसे घूमते रहते हैं, दोस्त कर रहा है मैं भी कर रहा हूं, दोस्त कर रहा है मैं भी कर रहा हूं, और ये इतनी आदत बिगड़ जाती है कि आप 10 सालों तक 5 सालों तक तैयारी करते रहते हैं। बाहर भी छोड़ देना, देखिए बाहर भी ऐसे घूम रहा है क्योंकि इसका आदत पड़ गया है गोल गोल घूमने का। यही आपके जीवन में हो जाता है, गोल गोल आप घूमने लगते हैं, क्योंकि आपका दोस्त ने बताया है ना कि चलो वहां पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, वो किताब ये किताब करते करते पूरा समय निकल जाता है, और इस गधे जैसी हालत हो जाती है कि आप कोल्हू के गधे बन जाते हैं, गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको डिसाइड खुद से करना है। अब हमने प्लानिंग कर लिया, तो प्लानिंग 2 तरीके का होता है। पहला होता है मंथली प्लानिंग और दूसरा होता है डेली प्लानिंग। और इस बात को ध्यान से समझिएगा, प्लानिंग के बारे में बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, इसलिए क्योंकि ये प्लानिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपकी नौकरी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। प्लानिंग ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो एक होता है मंथली प्लानिंग और ये होता है डेली प्लानिंग। इसमें करना क्या है, जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लगे, ठीक है ना, देखिए सब्जेक्ट कोई कठिन नहीं होता है। कोई सब्जेक्ट कठिन तभी है जब तक आप उसे पढ़े नहीं है। और आप एक बार बैठकर गहराई से सोचिएगा कि अगर आपको मैथ भारी लगता है और किसी को आसान लगता है, तो ध्यान दीजिएगा जिसको आसान लगता है ना वो बचपन से मैथ पढ़ा है, और आप नहीं पढ़े हैं इसीलिए आपको कठिन लगता है, जो भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जिस दिन आप उसका पेज पलटना शुरू करिएगा, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को लेकर बैठ जाइए कि मुझे मैथ पढ़ना है और इसे आसान बनाना है, तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर में वो आसान लगेगा। क्योंकि हर चीज का सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है। तो आप भी कर सकते हो जब वो कर रहा है, और सब लोग कर सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि कुछ लोग पहले से मान लेते हैं, आप एक बार करके तो देखो कितना आसान दुनिया है। तो आपको क्या करना है, 2 प्लानिंग करना है, मंथली और डेली। मंथली प्लानिंग में हम ऐसे सब्जेक्ट को डालेंगे जो हमें कठिन लगता है, जो नहीं पढ़े हैं उसको मंथली प्लानिंग में डालिए, और इसको बोल दीजिए कि भाई इस बार हम इसे ठीक करेंगे, इस बार हम मैथ को जितने सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैथ वाले चैप्टर को हम टाइम देंगे, और 100% टाइम देंगे, उसको ठीक करना है मुझे। और देखिएगा 30 दिन के अंदर में गेम चेंज हो जाएगा। जिस चीज को आप भारी मानते थे ना वो आसान हो जाएगा। और डेली प्लानिंग में क्या करना है, डेली प्लानिंग में 3 से 4 घंटे आप उस सब्जेक्ट को देंगे जिसको आपको ठीक करना है। स्टार्टिंग का 3 से 4 घंटा जब माइंड फ्रेश होता है, उस समय उस सब्जेक्ट को हम जरा पढ़ेंगे जो जिसको हम मंथली में ठीक करने का वादा किया है, ठीक है ना। और ये 3-4 घंटे प्राइम टाइम होना चाहिए। प्राइम टाइम का मतलब
सुबह का टाइम हो सकता है जब आप उठे और 3-4 घंटे लगातार पढ़िए, उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिससे जिससे आप डरते हैं। और बाकी समय आपका बच रहा है, तो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको इक्वल डिवाइड कर दीजिए। बाकी के मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं और 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और आपका टेक्निकल है, तो तीनों को 2-2 घंटे बांट दीजिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। पढ़ना सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको पढ़ना है जिसमें आपको लगता है कि ये कठिन है। और ये टॉपिक पर भी हो सकता है, कोई टॉपिक टेक्निकल का ही कोई टॉपिक हो जिसको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, उसको मंथली प्लानिंग में डाल दीजिए कि भाई इस बार तो इस चैप्टर को हम एकदम चाट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से प्लानिंग को डिवाइड कीजिए, क्योंकि आप जितना चीजों से दूर भागेंगे उतना ही कठिन दिखेगा, लेकिन जितना आप नजदीक जाएंगे वो इतने ही वो आपको आकर्षित करेगा, वो आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए इस चीज को आपको फॉलो करना है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिट क्या है भाई? देखिए कुछ चीजें होते हैं जो हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं, हम पढ़ने के टाइम में इस चीज को अवॉइड करना होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बार बार प्यास लग जा रहा है, तो बार बार उठ के पानी पीने जा रहे हैं और आने जाने में आपका समय किल होगा, आपका दिमाग कुछ और सोचने लगेगा, तो पानी का बोतल अपने साथ लेकर बैठे। और पानी इतना भी ना पिए कि आपको टॉयलेट लग जाए, हर आधे घंटे में टॉयलेट करने जा रहे हैं आप, टॉयलेट तो वहां कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हैबिट को इंप्रूव कीजिए कि पढ़ते समय 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल भयंकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए कि 3-4 घंटे आपको पेशाब और पानी की जरूरत ना पड़े। पढ़ भी रहा है, मान लीजिए पानी पीने की जरूरत पड़े तो पी लीजिए, लेकिन जब आप एक पहले ऋषि मुनि थे ना, तपस्या करते थे, 6-6 महीने लगातार तपस्या करते रहते, उनको ना प्यास लगती थी ना टॉयलेट लगता था, कुछ नहीं होता था। रीजन वो अपने आप को इस कदर डेवलप कर लिए हैं, तो आपको भी डेवलप करना होगा। एक दिन में ये नहीं होगा, हैबिट सुधरेगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा। जब भी बैठिए फ्रेश होकर बैठिए, टॉयलेट पानी सब चीज करके आराम से बैठिए, और बिल्कुल उठना नहीं जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप मान लीजिए कि मुझे 4 घंटे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, उतना एनर्जेटिक होकर बैठिए। जो दिमाग को आप बोलते हैं ना वही दिमाग करता है। आप इसको बोल दीजिए ना कि मुझे टॉयलेट लगा है, टॉयलेट सच में लग जाएगा। इसलिए इस काम को अपने हैबिट में शामिल कीजिए कि भाई डिस्टरबेंस नाम का चीज ना हो। ये क्या होता है ना, ये अनैच्छिक चीजें होती है, इच्छा के विरुद्ध होती है। ये जब आएगा ना तो आप रोक नहीं सकते, करना होता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को सुधारने का प्रयास कीजिए। मोबाइल तो दूर ही कर दीजिए। हैबिट में होता है पढ़ते समय मोबाइल यूज करना, सोशल मीडिया देखना, दोस्त का कॉल अटेंड करना, अरे डीएनडी मोड में लगा कर रख दीजिए, डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य के पीछे लगे हुए। तो ये था हमारा SPPH मॉडल।